राजस्थान का रण कई मायनों में खास है। यही कहा जाए कि इस बार के चुनाव में भगवाधारी संतों का समागम देखने को मिलेगा तो गलत नहीं है। भले ही उन्होंने पहले आस्था की गंगा बहाई हो, धर्म का प्रचार किया हो, लेकिन शायद भौतिक जीवन का सुख चाहने की प्रबल इच्छा उनको चुनावी घुमाने की ओर खींच रही है। इसके चलते मरुधरा के रण में बीजेपी और कांग्रेस दोनों में संतों को चुनावी मैदान में खड़ा कर दिया है और उनकी ओर से महंत पॉलिटिक्स के साथ हिंदुत्व कार्ड खेलने की भी तैयारी है। आइए देखते हैं ये सब हुआ क्या है। राजस्थान के रण में संत समागम, पहले बहाई आस्था की गंगा प्रचार, अब लोकतंत्र के पर्व में लगाएंगे चुनावी धूनी। राजनीतिक दलों के चुनावी लाभ, सियासी रण में साधु संत, तो क्या बीजेपी कांग्रेस को संतों का सहारा? बीते कुछ सालों में साधु संतों के राजनीति में एंट्री बढ़ती जा रही है, क्योंकि अधिकतर लोगों का धार्मिक भावनाओं से गहरा जुड़ाव होता है और चुनावी लाभ के लिए राजनीतिक पार्टियां साधु संतों को प्रत्याशी बनाती रही है। इस बार भी राजस्थान के चुनावी रण में साधु संतों का समागम है, जो पहले कभी मठ, मंदिर या फिर आश्रम में रहकर ध्यान प्रवचन करते रहे, वो अब राजपथ के रास्ते विधायिका के मार्ग पर चल पड़े हैं। राजस्थान के सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी हिंदुत्व की सियासी बिसात बिछाने में जुटी है। विधानसभा चुनाव प्रचार में ही नहीं, बल्कि आक्रामक हिंदुत्व का एजेंडा सेट करने में बीजेपी किसी तरह का कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। संत समागम के चुनावी फेस्टिवल में 5 सीट पर साधु संत और भजन गायक मैदान में हैं। ये सभी मंदिर और मठों से जुड़े महंत संत और भजन गायक हैं। बीजेपी ने महंत संतों को मुस्लिम बहुल सीट पर प्रत्याशी बनाकर हिंदुत्व का दांव खेला है। इनमें से 3 सीटों पर मुस्लिम मतदाता की भूमिका अहम है। एक सीट पर तो मुस्लिम धर्मगुरु के बेटे और हिंदू महंत के बीच फाइट है। इसके अलावा एक सीट पर कांग्रेस के मुस्लिम प्रत्याशी बनाम बीजेपी के महंत के बीच मुकाबला है। लगता है बीजेपी ने हिंदुत्व का एजेंडा सेट करने की रणनीति बनाई है। आइए जानते हैं कि बीजेपी ने जिन सीटों पर हिंदुत्व का दांव चला है, उसके पीछे का सियासी गणित क्या है। बीजेपी ने राजस्थान की 5 सीटों पर महंत संत और भजन गायक को प्रत्याशी बनाया है। इसमें तिजारा सीट पर बीजेपी ने बाबा बालकनाथ, जयपुर के हवा महल सीट पर बाल मुकुंद आचार्य, पोखरण सीट पर तारात्रा मठ के महंत प्रतापपुरी को प्रत्याशी बनाया। पचदारा सीट से भजन गायक प्रकाश माली, तो सिरोही सीट पर चामुंडा माता मंदिर के पुजारी ओटाराम देवासी प्रत्याशी है। राजस्थान में बीजेपी की महंत पॉलिटिक्स और सियासी मकसद को साफ तौर पर समझा जा सकता है और इसमें बाबा बालकनाथ की बात करें तो अलवर सांसद बाबा बालकनाथ योगी को उतारा बीजेपी ने। तिजारा विधानसभा सीट से बाबा बालकनाथ मैदान में। बाबा बालकनाथ को कहते हैं राजस्थान का योगी आदित्यनाथ। बालकनाथ के नामांकन में पहुंचे थे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। जिस तरह से गोरखनाथ मीट महंत है, वैसे ही बालकनाथ भी मस्तनाथ मठ के महंत हैं। दोनों नेता एक ही नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बालकनाथ अलवर से सांसद चुने गए। तिजारा सीट राजस्थान के मेवात रीजन में आती है। तिजारा सीट मुस्लिम बहुल सीटों में गिनी जाती है, जिसके चलते कांग्रेस ने मेवाती इमरान खान को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर यादव, गुर्जर, मुस्लिम और SC/ST समुदाय के वोटों की अच्छी खासी संख्या है। ऐसे में बीजेपी ने बालकनाथ को टिकट देकर हिंदुत्व का दांव चला है, तो कांग्रेस ने मुस्लिम कार्ड खेला है। तो वहीं पोखरण से सालेह मोहम्मद बनाम महंत प्रतापपुरी में मुकाबला है। पोखरण सीट पर बीजेपी ने एक बार फिर से तारात्रा मठ के महंत प्रतापपुरी पर दांव लगाया। बाड़मेर क्षेत्र में उनकी तुलना यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से की जाती है। हिंदुत्व के मुद्दों को लेकर महंत प्रतापपुरी मुखर रहते हैं। लव जिहाद को लेकर मोर्चा खोल रखा है। इतना ही नहीं, हिंदू युवाओं की एक टोली बना रखी है। इन सीटों पर उनका मुकाबला कांग्रेस के सालेह मोहम्मद से है, जो मुस्लिम धर्मगुरु के बेटे हैं। सालेह के पिता गाजी फकीर माने जाते हैं। पोखरण सीट पर 60,000 से ज्यादा
मुस्लिम मतदाता है तो राजपूत 50,000, दलित 45,000 और ओबीसी 35,000 है। ऐसे में मुस्लिम बहुल सीट पर कांग्रेस के मुस्लिम कार्ड के जवाब में बीजेपी ने हिंदुत्व का दाव चला है ताकि बहुसंख्यक वोटों को एकजुट किया जा सके। बीजेपी ने राजधानी की हवा महल सीट से हाथोज धाम के महंत बाल मुकुंद आचार्य को उतारा है। हवा महल विधानसभा सीट से बीजेपी के बाल मुकुंद आचार्य प्रत्याशी। हवा महल सीट पर मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में। 2018 में कांग्रेस ने ब्राह्मण मुस्लिम वोटों के समीकरण से जीता था रण। बीजेपी ने यहां से हिंदुत्व का दाव खेला। बाल मुकुंद आचार्य हिंदू धर्म के रक्षा के नाम पर चला रहे। महाराज राजस्थान में अखिल भारतीय संत समाज के प्रमुख है, पर कोटा क्षेत्र में हिंदू के पलायन का मुद्दा बाल मुकुंद उठाते रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ने मुस्लिम बहुल हवा महल सीट पर उतारकर हिंदुत्व का खेला है दाव। सिरोही से ओटाराम देवासी को प्रत्याशी बनाया। राजस्थान में देवभूमि के नाम से है सिरोही विधानसभा सीट। बीजेपी ने एक बार फिर से देवासी को प्रत्याशी बनाया। देवासी है चामुंडा माता के भक्त। रेबारी समाज से आने वाले ओटाराम देवासी पिछला चुनाव हारे, लेकिन उससे पहले रहे 2 बार विधायक। इसलिए बीजेपी ने एक बार फिर खेला है दाव। कांग्रेस ने विधायक संयम लोढ़ा को उतारा है। ओटाराम ओबीसी से आते हैं, लेकिन बीजेपी के हिंदुत्व का चेहरा बनकर उभरे वे। राजस्थान में वसुंधरा सरकार में देश के पहले गोपालक मंत्री रहे। तो वही भजन गायक प्रकाश माली को बीजेपी ने पचपदरा विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया। उनकी राजस्थान में भजन गायक के रूप में अपनी पहचान है। उनको चुनाव में कैश कराने के लिए बीजेपी ने मैदान में खड़ा किया है। मुख्यमंत्री गहलोत की जाति से ही गायक प्रकाश माली आते हैं। ऐसे में बीजेपी ने उन्हें चुनाव में उतारकर सिर्फ हिंदुत्व का दाव नहीं, बल्कि कांग्रेस के ओबीसी वोटों को भी साधने का दाव चला है। यहाँ से कांग्रेस ने मदन प्रजापति को उतारा है, तो वहीं कांग्रेस भी राजस्थान के विधानसभा चुनाव में हिंदुत्व का दाव खेल रही है, लेकिन बीजेपी की तरफ से आक्रामक तरीके से नहीं। कांग्रेस ने इस चुनाव में मालवीय नगर से आचार्य धर्मेंद्र की पुत्रवधू अर्चना शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। इतना ही नहीं, अजमेर से साध्वी अनादि सरस्वती भी सीएम गहलोत के साथ खड़ी है। साध्वी अनादि सरस्वती का हेमू कालाणे के परिवार से संबंध, शंकराचार्य के महानिर्वाण अखाड़े की पवित्र अनुसाली दीक्षा, 2008 में गुरु रेवेंद्र स्वामी धर्म प्रेमानंद सरस्वती से ली दीक्षा। अनादि सरस्वती चित्ती संधान योग संस्था की है प्रमुख। धर्म प्रचारक के साथ है मोटिवेशनल स्पीकर। सीएम योगी की तर्ज पर करना चाहती है समाज सेवा। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार रहा मुख्य ध्येय। बहरहाल कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही मठों के महंत और संतों को उतारकर सियासी दांव खेलने में जुटी है। ऐसे में देखना है कि चुनावी समर में साधु संतों की चुनावी ढूंढी बीजेपी और कांग्रेस की महंत पॉलिटिक्स के लिए क्या गुल खिलाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क।